Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic French. A big thank you to all of you for subscribing my channel, for liking the videos, for sharing the videos. And this is our 100th video. तो ये हमारा 100th वीडियो है जो आज हम बना रहे हैं. उसका मेन टॉपिक है बेसिकली reduce syllabus of the history for ICSE class 10th for 2020 and 21. Okay, so first of all, this is a very fantastic journey of 2.5 years for this YouTube channel, and for a very big thanks to all of you for your love, for your support. Okay, आप सभी स्टूडेंट्स ने, आप सभी फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है और बहुत सारे व्यूज देकर बहुत कुछ सीखा भी है. तो एक बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और एक थैंक यू टू माय को टीचर मैम रश्मि, जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे, और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी आपको कई चीज़ों को नॉलेज देने के लिए. तो एक बिग थैंक यू टू मैम ऑल्सो. ओके, सो आज का जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट टॉपिक इज दैट हिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस. हिस्ट्री सिविक्स में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को कि रिड्यूस सिलेबस आखिर में क्या है 2020-21 के लिए. तो वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का डिस्कस करूंगा, उसमें चैप्टर का नाम और कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट. अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है दैट इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉनिकल पॉलिसीज, rediscovery of Indian past, influence of Western education, modern means of transport and communication. तो इतना पार्ट आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिड्यूस हो गया है. देखिए, हम जो बात करेंगे वो रिड्यूस की ही बात करेंगे. नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. इस चैप्टर से जो टॉपिक हटा है दैट इज अ प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. सेकेंड, द बेसिक बिलीव्स, प्रोग्राम एंड अचीवमेंट. ओके, ये टॉपिक है. इसके बाद में सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. इसमें क्या आता है? कॉज एंड राइज ऑफ असर्टिव रेडिकल नेशनलिज्म. दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटली रिड्यूस्ड. द बेसिक बिलीव्स एंड प्रोग्राम्स. ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है. नेक्स्ट chapter is the mass phase of the Indian national movement 1916 to 1947. इसमें क्या क्या आता है देखिए, लखनऊ पैक्ट, ओके, होम रूल लीग, अगस्त डिक्लेरेशन एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस. यानी इन सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो गए हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग एंड अगस्त डिक्लेरेशन. देन कैबिनेट मिशन प्लान. ओके, उसमें क्या है? क्लॉजेस, रिस्पॉन्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है. देन उसके बाद में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसमें क्या आता है? इसमें देखिए, आर्मामेंट रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. ये टॉपिक रिड्यूस हो गया है. नेक्स्ट जो चैप्टर है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फेसिज्म एंड नाजिज्म. ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया है. ठीक है ना, राइज एंड डिक्टेटरशिप, फेसिज्म एंड नाजिज्म, ये कंप्लीट चैप्टर पूरा रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में. नेक्स्ट उसके बाद में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रिड्यूस हुआ है? पॉलिसी ऑफ एप्रेमेंट, ओके, बिलीफ, मेंशन ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड कोल्ड वॉर. इतना पोर्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हट के आए. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक हटे हैं? द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, ये हट गया है. ओके, फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली. नेक्स्ट, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये सारे टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं. नेक्स्ट, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चैप्टर में क्या क्या हटा हुआ है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया है. देन उसके बाद में हम बात करते हैं अगर सिविक्स की, तो सिविक्स में यूनियन पार्लियामेंट में डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन किसकी? यूनियन पार्लियामेंट की, लोकसभा,
लोकसभा के बाद में आपका आता है ऑलराइट। तो हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है दैट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ओके, एंड फंक्शंस। ये टॉपिक हट गया है। और फंक्शन किसका? स्पीकर का फंक्शन, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पीकर का फंक्शन ये टॉपिक हटा है। तो दो टॉपिक लोकसभा से हट गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। देन राज्यसभा में जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है दैट इज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। देन जो लोकसभा के और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें पावर्स एंड फंक्शंस की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस, इलेक्टोरल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के फंक्शन रिड्यूस कर दिए गए हैं। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, ये टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यूनियन लेजिस्लेचर में रिड्यूस कर दिया गया है। कमिंग अप टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर्स, ये तीन टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। देन प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं जिसमें फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप, दिस टॉपिक हैज बीन रिड्यूस्ड। देन वाइस प्रेसिडेंट पूरा रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस में। वाइस प्रेसिडेंट नहीं पूछा जाएगा, चाहे उसका क्वालिफिकेशन ऑफ और इलेक्शन हो, चाहे टर्म ऑफ ऑफिस हो, चाहे पावर से, पूरा वाइस प्रेसिडेंट रिड्यूस कर दिया गया है। देन कमिंग अप टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस चैप्टर में जो टॉपिक हटाए गए हैं दैट इज द फंक्शंस। और फंक्शन में कौन से? पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, इनफैक्ट सारे फंक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर के रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये टॉपिक आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में रिड्यूस कर दिया गया है। कमिंग अप टू द यूनियन जुडिशरी, जिसमें सबसे पहला आता है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं दे आर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है। एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके ना। तो ये टॉपिक आपका क्या हुआ है? रिड्यूस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में सिर्फ 3 टॉपिक हैं, बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया। वो 3 टॉपिक कौन से? मेंशन है, ये रिड्यूस नहीं, ये मेंशन है, बाकी रिड्यूस कर दिया गया है। कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस और अपॉइंटमेंट, ये हाई कोर्ट में है। बाकी ऑल टॉपिक्स, चाहे वो कंडीशन ऑफ सर्विस, powers of the high court, jurisdiction and function, original, appellate, settlement of the disputes, enforcement of the fundamental rights, writs, advisory, revisory, judicial review, court of record, ये सारे टॉपिक क्या हुए? रिड्यूस कर दिए गए हैं हाई कोर्ट में, ओके। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। तो दिस वाज द रिड्यूस सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविक फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर कि क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। एंड देयर इज अ बिग रिक्वेस्ट, काइंडली शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ओके। थैंक यू सो मच।